हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये 1.3 में आज क्या सब होगा, उसमें क्या सब कॉन्सेप्ट होगा, उस सभी आपके सामने मिला के क्या करना है बताइए, पटक देना है ना। लीजिए, यूज़ करिए, जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करिए। तो क्लास आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी सॉल्यूशन करने वाले हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। अच्छा, डेसिमल फॉर्म पहले हम सीखते हैं डेसिमल फॉर्म। इससे पिछली क्लास में हमने बता चुके हैं कि ये जो है डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, मतलब क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसका शॉर्टकट सब हम बता चुके हैं। लेकिन इस क्लास में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते, पहले डेसिमल कैसे आता है ना। डेसिमल कैसे आया, जैसे मतलब मान लीजिए हम डिवीज़न कर रहे हैं 54 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 548 मान लेते हैं। इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं डेसिमल आता है कैसे। ठीक है, डेसिमल को कैसे बुलाया जाए। वैसे क्लास में तो डेसिमल का बहुत बड़ा कहानी कहते हैं, यहाँ पे स्टार्ट होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 बन जा 5। चलिए यहाँ लिख लीजिए, 5 बन जा 5, 0 हो गया। फिर यहाँ से 4 लाएंगे तो 5 बन जा 5 क्या हुआ, 4 से क्या ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक टाइम से भी नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उतारेंगे। तो जब भी यहाँ से क्या होता है, डिजिट क्या होता है, पेयर में डिजिट नीचे उतरता है, तो इसके सम्मान में, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या देते हैं, हम एक 0 देते हैं, एक 0। अब 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये आपका 3 हो गया और ये 0 हो गया। अब बचे लास्ट में रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरे पास आ गया 3। अब क्या करना है, 3 को क्या करना है, अब 3 का हमें यूज़ करना है। तो कैसे हम क्या इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अपने मन से यहाँ क्या देंगे, 0। अगर आप अपने मन से 0 दिए हैं तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, डेसिमल। यही से डेसिमल क्या होता है, आना चालू होता है। अब 5 6 जा 30, कितना आ गया, 30, 0 और 0। तो देख ले इसका आंसर कितना आ गया। तो आप बोल सकते हैं 548 अपॉन 5 का आंसर कितना आया, 109.6। ये आपका क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, ये क्या है आपका डेसिमल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। और अब देख रही डेसिमल रुक गया है। डेसिमल कैसा है, ये डेसिमल जो है स्टॉप हो गया, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, ये शांत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पे है। तो बोला राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग। कैसा, ये टर्मिनेट कर रहा, मतलब ये स्टॉप हो गई, आगे नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपने मन से हम, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम 4 या ऐसा 10/3, 10/3, 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 3 जा 9, 1 आया, अपने मन से 0 देंगे, यहाँ आएगा डेसिमल आएगा, 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 अपना मन से देंगे। तो आप डेसिमल मत लगाना, एक बार डेसिमल हो गया तो हो गया, आप डेसिमल नहीं लगाना। अब अपने मन से 0 उतारते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, 3 3 जा 9, ये नंबर जो रिपीट होता रहेगा। मतलब ये क्या आ गया, 10/3 को हम डिवाइड किए तो मेरा आंसर क्या आया, 3.3333, ये बढ़ता रहेगा। ये क्या है, ये बढ़ता रहेगा। तो हम बोलेंगे इसका जो है डेसिमल फॉर्म तो हम कर दिए, लेकिन इसका कैसा एक्सपेंशन, ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये रुक नहीं रहा, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हमने 2 डेसिमल पढ़ लिया। पहला आप देखेंगे ये टर्मिनेट करता है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेट। और आपको हम बता दिए जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो रिपीटिंग बोल दे या नॉन टर्मिनेटिंग बोल दे या इसको बोल दें टर्मिनेटिंग बोल दें। तो डेसिमल के जो रेशनल नंबर के अंदर 2 खासियत होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं, इस बुक का क्वेश्चन लेते हैं। इसने बोला है कि डेसिमल में आप एक्सप्रेस करिए
एक्सप्रेस करने बाद आप बताइए कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, पहले राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखते हैं राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind and say what kind of decimal expansion each has, बताना भी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो यहाँ आपको डेसिमल में ला के दिखाना है, आपको यहाँ शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। क्या करना है, डेसिमल में ला के आपको भाई साहब दिखाना है, ठीक है, समझ के बच्चा लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन 36/100, यहाँ रखते बुक को, रख जा बुक। पहला क्वेश्चन 36/100, क्वेश्चन पहला ये है रोमन में है ना, 36/100। इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बताइए। 36/100 अगर हमको मालूम है नीचे ज़ीरो होता है, ऐसा अगर आपको कहीं मिल जाए 36/100 तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 ज़ीरो है ना, 2 के बाद डेसिमल दे दे, लेकिन शर्त क्या है, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ कितना 0.36। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 36/200, तब क्या करते हैं हम, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल यूज करते हैं, कोई दिक्कत। तो 36/100, 36/100, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये 0.36, क्योंकि आप डेसिमल जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि डेसिमल कैसे हम रिमूव करते हैं और डेसिमल कैसे ऐड करते हैं। थोड़ा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं हम। जैसे मतलब मान लीजिए कहीं आपको ऐसे मिल गया, यहाँ है एडिंग डेसिमल, एक डेसिमल को आपको ऐड करना है, एडिंग डेसिमल को लगाना है। जैसे क्वेश्चन आ गया 5, 4, 6, 8, नीचे आ गया, ऐसे आ गया 3 जीरो, तो क्या करना है, 3 जीरो है ना, तो कुछ नहीं करना, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1, 2, 3, ये हो गया 5.468, ठीक है। अगर कहीं पे है डेसिमल रिमूव करना है, जैसे मतलब मान लो आपका 6.5468, यहाँ डेसिमल को रिमूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हटाना है और यहाँ लिखना है 1 लिखने के बाद जितना डिजिट हो 1, 2, 3, 4 जीरो यहाँ पे दे दें, ये आपका क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ डेसिमल। डेसिमल यहाँ से क्या हो गया, हट गया। ये आप जानते हैं, तब भी हम थोड़ा डिस्कस कर दिए हैं। तो पहला आंसर आपका आया 0.36। इसके बाद क्या, ये बढ़ नहीं रहा, ये स्टॉप हो गया, ये बोल रहा है ना स्टॉप, ये हार गया, रुक गया, परेशान हो गया, थक गया शायद। तो ये 0.36 अब क्या है, इसको बोलें टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा है, ये क्या हो गया, ये क्या कर गया, क्या टर्मिनेट, क्या हो गया, ये लिख दो या टर्मिनेट, इसे आप लिख दे या टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दे, या आप लिख दे इसे टर्मिनेट, मतलब ये स्टॉप हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते रहे, ध्यान, इधर बोर्ड पे है ना, बोर्ड पे ध्यान दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। अब इसको डिवाइड करना, इसे डिवाइड करना, करते हैं कोशिश, देख लीजिए बच्चा वाला काम हम भी कर रहे हैं। 11 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, तो 11 1 जा 11, क्या होगा, 11 1 जा 11, नहीं कुछ नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो 11 जो है, 11 एक टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो ये 1 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 ज़ीरो यूज करते हैं, 1 ज़ीरो यूज़ किए,
तो यहाँ अपने में से एक ज़ीरो यूज़ किए यहाँ पे, तो यहाँ 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन एक ज़ीरो यूज करने के बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो एक ज़ीरो और इसको दे दिए हम। अब डबल ज़ीरो हमने दिया तो एक इसके सम्मान हम क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। अब 11 9 जा 99, कितना हो गया, 1 आ गया, और ये तो ख़त्म हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो अब देखिए, अब फिर आप 0 लगाते यहाँ पे तो ये कुछ नहीं आता। 11 1 जा 11, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, तो डबल ज़ीरो लगाए तो फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, फिर आप डबल ज़ीरो लगाएंगे, डबल ज़ीरो आप लगाएं तो यहाँ एक 9 तो यहाँ देंगे, फिर डबल ज़ीरो आप लगाएं तो फिर एक 0 देना पड़ेगा। ये क्या रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 0.090909, ये रिपीट करता चल जाएगा। ये रिपीट करता क्या हुआ, ये चल जाएगा, रुकने वाला है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, पहले इसका डेसिमल फॉर्म लिखते हैं, फिर इसका जो खासियत वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना हो गया, इसका डेसिमल फॉर्म हो 0.0909 रिपीट हो रहा, इस पर हम क्या दे दिए, एक बार दे दिए। बार मतलब ये होता है ये नंबर रिपीट होगा, इसे बहुत आदमी रेकरिंग भी बोलते हैं, है ना। रेकरिंग दे दिए मतलब ये नंबर 0.090909 ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कैसा है, इसे बोले नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेट। ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये रुकने वाला है नहीं भाई साहब, ये चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 है। अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को गांव में लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ा, क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न बोलते, क्या बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न। जब हम पहली बार हम क्लास में पढ़ना स्टार्ट हो रहा था ये फ्रैक्शन, तो सर बोले थे कल हम तुम लोग को पढ़ाएंगे लंगड़ा भिन्न पढ़ाएंगे। तो भाई हमको भर रात टेंशन होते गया कि लंगड़ा भिन्न में ये मैथ में तुम्हें कहाँ से लंगड़ा उंगड़ा आ गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ऐसे लंगड़ा भिन्न लोग बोलता है, ऐसे इसका लैंग्वेज ठीक नहीं है कि भिन्न लंगड़ा हो, ठीक है, ये वर्ड ही ठीक नहीं है। तो ये 4 होल 1/8 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम बदलते हैं, हम इसको 4 8 जा 32, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, तो आ गया मेरे पास 33/8। क्या आ गया, 33/8। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 जा 32, अच्छा चलो यहाँ लिखते हैं ना, 8 4 जा 32 ने बहुत स्टूडेंट मतलब सर यहाँ मत लेके यहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं। तो 1 हम लोग को सिखाएगा था यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए, इसलिए आदत हम लोग को है। तो ये 1 आ गया, 1 आ गया, तो अपने में से यहाँ 0 देंगे तो यहाँ क्या आएगा, डेसिमल आएगा। 4 2 जा 8। अब 8 में से 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब अपने में से 0, अगर एक 0 देंगे तो कुछ डेसिमल ना लगेगा, ना ही 0 यूज़ होगा। हाँ अगर डबल 0 यहाँ आता तो एक 0 हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ कितना आ गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अभी कितना 4 आ गया, अभी भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, अभी बच गया, एक 0 और देते हैं। हम ये बढ़ाते रहेंगे, हम ये ध्यान देंगे या तो वो कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाए या वो रिपीट शो ऑफ करे। ये शो ऑफ, जैसे यहाँ पे देखें आप, ये शो ऑफ कर दिया था, क्या कर दिया था, 0.090909 आ रहा था, तो हमको मालूम हुई भाई साहब ये रुकने वाला बंदा है नहीं। इसे हम पकड़ के पाँव में लटक भी जाएं तो ये रुकने वाला बंदा है नहीं, इसलिए हम क्या बोले, भाई साहब यू आर वेरी ग्रेट, और आप पर हमने एक रैकरिंग सर पे से डाल दिया, योर रैकरिंग योर घूमिंग, ठीक है। देखो तो कितना हो गया ये, फिर 8 5 जा 40। अरे भाई साहब ये रुक गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4.225। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है टर्मिनेट कैसा कर गए, ये टर्मिनेट है। कैसा है ये, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ये हो गया टर्मिनेट, यानी ये कट गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा था। ये शरीफ आदमी है, इसके पाँव में हमें लटकना नहीं पड़ा, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है नंबर 4, क्वेश्चन है 3/13। 3/13। अब इसे डिवीज़न करते तो डिवीज़न कितना यूज़फुल है।
जब छोटा क्लास में आपको सर सिखा रहे होंगे डिवीज़न, तो आप लोग मज़ा कर रहे होंगे, डिवीज़न क्या आसान है। यही बेस्ट मैथ में भाई साहब, मैथ में बेसिक कहीं भी आपका पाँव पकड़ खींच सकता है ना। मैथ एक सीक्वेंस, कोई भी सब्जेक्ट में एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस से वो सब्जेक्ट अच्छा होता है। अब देखिए जिसको डिवीज़न जिसको नहीं आ रहा होगा उससे तो बहुत भारी दिक्कत होने वाला है। तब भी हम सिखाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। 13/3 है तो 13 हो गया। अब देखिए 13 कहाँ 3 कहाँ, इस दोनों को रिलेशन है नहीं। ये भाई साहब कबाड़ी वाले, चलो बोलो थोड़ा दो रुक जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये क्या आ गया मेरा, 13 और 3 में बहुत फ़र्क है। तो हम क्या आते हैं, हम अपने में से यहाँ लगाएं 0, अपने में 0 लगाएं तो यहाँ क्या लगा पॉइंट को खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ लगाते हैं 0 पहले, ठीक है, तो देखने में अच्छा लगता है। अब 13 2 जा कितना होता है 26, कितना होता है 26। आ गया है मेरे पास, कितना आ गया 4 आ गया, और अपने में 0 अब लगाएंगे तो हमें कोई डेसिमल देने की ज़रूरत है नहीं। 13 3 जा 39, 1 आ गया 0 आ गया, 1 0 आ गया। अपना में से एक 0 लगाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो डबल 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 देंगे। 13 7 जा 91। अब कितना आ गया 9 आ गया, फिर 0 आ गया, तो 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 लगाते हैं। दिख रहा है क्या, यहाँ से बनाते, रुक जाओ, इसके लिए कोई स्पेस कहाँ बनाए, इधर बनाते हैं। चलो इसको आराम से इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 लगाए थे 0.13 2 जा 26, 4 0 सॉरी 2, और ये पहले 2 फिर 3 लगाएंगे, 13 3 जा 39, 1 आ गया। अब यहाँ 1 0 को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो डबल 0 यूज करेंगे तो यहाँ 7, 13 7 जा 91, और यहाँ आपका कितना आ गया 9 आ गया, 9 पे 0 लगाएंगे तो फिर 13 7 जा 91 ज़्यादा होगा, 13 6 लगाओ 78, कितना हुआ 2, 10 में 2 गया 8 गया 2, 8 में 7 गया 1। अब यहाँ लगाएंगे 0, 13 9 जा 117, यहाँ बच गया 3, कितना बच गया 3 बच गया। अब 3 बच गया, अब देखो यहाँ 0 लगाएंगे, अब 3 के बाद यहाँ अगर 0 लगाएंगे तो अब कितना रिपीट होना चालू हो गया, अब यही चालू होगा। फिर 13 2 जा 26, मतलब ये नंबर फिर आना चालू हो जाएगा। अब इसके बाद इसे नंबर को बढ़ाएंगे तो ये फिर यही नंबर आएगा, क्योंकि 13 स्टार्ट यहाँ से हो गया है। कैसे मालूम करें रिपीट नंबर कर रहा है, तो अब देखिए हम 13 से चलें, फिर यहाँ 30 से चलें, फिर यहाँ 30 आ गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे 13 2 जा 26 लगाएंगे, फिर 13 3 जा 39 लगाएंगे, तो ये नंबर फिर वापस से रिपीट होना चालू होगा। मतलब क्या, ये नंबर जो है बार बार कहाँ से रिपीट होना चालू होगा, ये होगा भाई साहब 0.23769, ये रिपीट होना चालू होगा। ये इतना नंबर जो है बार बार रिपीट होगा। तो कैसा डेसिमल हो गया ये, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। कैसा है ये, कैसा है ये है नॉन टर्मिनेट है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो, ये रुकने वाला है नहीं। कोई समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइएगा, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद है आपको पढ़ाई जो है एक क्वालिटी वाला पढ़ाई यहाँ मिलेगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी है नहीं, अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मिटाते इसको। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 2/11, 2/11। अब इसे डिवाइड करते हैं, 11 को 2 से, 2 को 11 से, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ 0 यूज़ करेंगे तो 0.11 1 जा 11 आ गया 9। अब यहाँ 0 आया, 11 8 जा 88, 2 0 11 1 जा 11, फिर आ गया 9। अब देखो ये क्या है 1818 होता रहेगा, फिर आप 0 यूज़ करें, फिर यहाँ पे 11 8 जा
88, यानी क्या होगा 0.1818 ये होता रहेगा, ये रुकने वाला है नहीं। 18 और 18। तो कैसा डेसिमल है ये, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। कैसा कर रहा है ये, इसका एक्सपेंशन कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी डिवीज़न में? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 329 अपॉन 400। अब देखो 400 को इससे डिवाइड करना था, तो आप डिवीज़न है थोड़ा सा आसान कर ले। मतलब क्या कर ले, इस 4 से डिवीज़न कर ले, बाद में 00 है, डेसिमल को हम इधर खींच के थोड़ा 2 डिजिट पीछे ले आएंगे। ठीक है, चलो पहले में से 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से 329 को 4 8 जा 32, 00 9 आया, 4 2 जा 8, 1 आया। अब इसके बाद कोई डिजिट मेरे पास तो बचा हुआ है नहीं, तो अपने मन से यहाँ लगाएंगे 0, सॉरी अपने मन से लगाएंगे यहाँ डेसिमल, तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 क्या आ गया 2 0, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर मेरे पास आया 82.25 है। लेकिन ये आंसर किसका आया, ये आंसर सिर्फ आया इसका 329 अपॉन 4 का आंसर आया, लेकिन 00 भी नीचे था। नीचे क्या था मेरा, 00 बचा हुआ है। तो 00 के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को इधर 2 डिजिट हम खिसका लेंगे। इसको हम ये कर देंगे, इसको हम डेसिमल को यहाँ से हटा के डेसिमल को यहाँ कर देंगे। ये हो गया आपका 0.8225। आपको इतना लंबा डिवीज़न होने से हम बचा लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम। एक मिनट आप लोग वेट करें, क्वेश्चन थोड़ा लिखने दें हमें। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसने क्या बोला, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे होल रैकरिंग दे रखा है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते, क्या आप आगे इसको सोच सकते हैं, what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये 6/7 के बारे में आप क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसने हमें क्या दे रखा है, इस गिवन हमें दिया, इसने गिवन दिया है 1/7 इक्वल टू कितना है 0.142857 है ना। अब हमें उसने बोला क्या 2/7, क्या बोला 2/7 निकालो। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते 2 इंटू 1/7। बात वही है, अगर 1/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 2/7 होगा। तो क्या हो गया 2 इंटू 1/7, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। कोई दिक्कत, बात तो वही है, देख लो 2 इंटू 1 2 और 7 इंटू 1 7, वही है। इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1/7 है, हमें उसमें 2/7 निकालो, कुछ नहीं करना, ये पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया इक्वल टू 2 इंटू 0.142857 पे रैकरिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर है वो आप लिख दे यहाँ पे। कितना हुआ 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट कितना हो गया। कोई दिक्कत? बात सिंपल है। 2/7 मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1/7। अब यहाँ इसने बोला क्या 3/7, तो 3/7 मतलब क्या हुआ
3/7 मतलब क्या हुआ? 3/7 मतलब हुआ 3 × 1/7। 4/7 मतलब क्या हुआ? 4 × 1/7। 5/7 मतलब क्या हुआ? 5 × 1/7। कुछ नहीं कर दो, 1/7 जो आंसर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/7 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3/7 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4/7। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसी तरह आप यहाँ तक इसको बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। अगला है, ये बहुत, अब अगला है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ P/Q। अच्छा है, इसने क्या किया यहाँ पे दिया है कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया। क्या दिया? कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया। बोला ऐसे आप क्या करें P/Q फॉर्म में लिखे। कोई बात ना, हम लिख देंगे। हम अभी आपको हम बताते हैं कैसे लिखा जाएगा इसको। बहुत आसान क्वेश्चन था, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 3 क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of P/Q, where P and Q are integers। क्या बोला? P और Q क्या है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। चलो कोई बात ना, लिख देते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसने दिया है क्या? 0.6 रेकरिंग। दूसरा दिया इन्होंने 0.47 रेकरिंग। तीसरा इन्होंने दिया है 0.001 रेकरिंग। तो हमने पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था बता रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हम कल भी बता चुके हैं, और क्लास के एंडिंग में अगर हमें याद रहे तो फिर इसके बारे में डिस्कशन अच्छा से कर लेंगे। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमको P/Q फॉर्म में लाना है। और आप अगर सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो सबसे अच्छा मेथड आपको हम बताते हैं। हम सॉल्यूशन लिखना है, इसको लेट x इक्वल टू 0.6। क्या लिख लें? इसको क्या लेट कर ले? इसे लेट कर ले, x लेट कर ले। क्या लेट कर ले? इसे x लेट कर ले। अब देखो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर हम लिखें x इक्वल टू क्या हुआ 0.666, जहाँ तक लिखना है कोई दिक्कत नहीं, इन्फानाइट तक जाएगा। x इक्वल टू 0.666 कहाँ तक जाएगा? इन्फानाइट तक जाएगा। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसको है ना मल्टीप्लाई, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान लिया इसे। आप करते मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऑन बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन का रूल होता है आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया कितना? 10x इक्वल टू, अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ? एक डेसिमल आके इधर खिसक जाएगा। ये कितना हुआ? ये 6.6 लिख दिया अच्छा से, 6.6666 कहाँ तक? इन्फानाइट तक देगा ये। इसे क्या मान लें? इक्वेशन 2। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो है दोनों मैच हो रहा है। दो डेसिमल के बाद 666 है, 3 6 हो 4 6 हो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्फानाइट 6 की बात हो रहा है, ठीक है ना? इससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद तो सेम दोनों में है, तो डेसिमल के बाद यहाँ है 666 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 666 है, बस रुक जाना है। और एक बात और याद रखना, अगर रेकरिंग हो एक डिजिट पर रेकरिंग हो तो हमें मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10 ही करना है। अगर 2 डिजिट पर रेकरिंग हो तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 100।
अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग हो तो उसे करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड। कोई दिक्कत? तो हम देखें डेसिमल के बाद दोनों में सेम मिल गया, अब हम रुक जाएंगे, अब हम स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ 10x है और यहाँ x है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। जब भी इक्वेशन का माइनस होता है मेरे दोस्त तो क्या होता है, LHS LHS से माइनस होता है, RHS RHS से माइनस होता है। तो LHS कहाँ है, ये दोनों, ये माइनस ये होगा और ये पूरा माइनस ये होगा। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हुआ 10x माइनस x और यहाँ क्या हुआ 6.6663 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट की बात हो रही है। 0.666 हो गया, कर दिए यहाँ पे। अब 10x में से 1x तो कितना बचेगा 9x। और यहाँ देखें डेसिमल बाद दोनों का सेम है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा 6, क्या बच जाएगा 6, तो 6.666 माइनस 0.66 करेंगे तो क्या होगा 0.6। 6.000 मतलब क्या होता है 6 ही होता है, डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो मेरे पास आ गया 9x = 6 आ गया। अब हमें x निकालना है, देयरफॉर x = x हम इसे माने थे, इसे ही दिखाना है हमको, क्या है ये p/q के फॉर्म में दिखाना है। तो x = 6/9 हो गया, कैंसिल आउट कर दे, 3 2 6, 3 3 9, ये आपका आ गया 2/3। यानी 2/3 का ही इस फॉर्म में लिखा हुआ था। अगर आप 2/3 को डिवाइड करते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको यही आंसर मिलता है। यानी ये जो है, ये जो फॉर्म लिखा गया दरअसल डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म लिखा गया और हमको बोला ये फॉर्म बताएं। अब इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है। अगर आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव मारे तब कैसे बनाएंगे, तो 0.6 था, 6 है, रेकरिंग है, तो जिस पे रेकरिंग है पहले तो नंबर ऐसे लिख लो सिंपल, तो 0.6 लिखते हैं। कोई ऐसा नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं हो, अगर कोई नंबर ऐसा नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई नंबर है 0 है तो 6 - 0 का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो देखते हैं डेसिमल के बाद जो है कौन ऐसा नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, सॉरी क्या बात कर दी हम, 0.6 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लो 6। उसके बाद वो रेकरिंग के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसको माइनस करें, तो रेकरिंग के बाद 0 है तो 6 - 0 करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखो, एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 9, तो इसे काट दो, 3 2 6, 3 3 9, कितना हो 2/3। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। ठीक है, सिंपल बात है, नंबर है जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना नंबर लिख लो। अगर मान लो अगर यहाँ होता है, जैसे ये नंबर ले लेते हैं, ये नंबर 0.47 है ना, ये है, पहले से ले लो 47, क्या लो 47। ठीक है, 47 लिखने के बाद देखो यहाँ पे किस पे जो है रेकरिंग नहीं है, पहले 47 लिख लो, फिर देखो किसके पास रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग किसके पास नहीं है, 4 के पास, 0 के पास नहीं है, मतलब 0 4 पे रेकरिंग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसमें माइनस क्या करना है 0 4, 0 4 मतलब क्या होता है 4 ही होता है, 4 माइनस कर दें, अपॉन 1 पे रेकरिंग है तो 1 9। लेकिन याद रखें रेकरिंग के बाद वैसा नंबर ढूंढना है जो डेसिमल से पहले हो, जो डेसिमल के बाद इधर ना हो, डेसिमल से इधर साइड हो। इधर साइड सिर्फ एक नंबर है 4 है तो 1 0 देना है। 47 - 4 43/90। एक बार रिप्लाई करते हैं हम इसको, पूरा नंबर 0.47 7 पे रेकरिंग था, 47 पूरा लिखना है। 47 बाद देखना है कि डेसिमल के बाद कौन ऐसा नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो डेसिमल बाद 4 है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 4 माइनस कर देना है, 4 माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखो डेसिमल बाद में, सॉरी ये रेकरिंग के बाद देखना है, रेकरिंग के बाद कितना नंबर है जिस पे, सॉरी क्या बता रही यार, उल्टा हो गया, चलो फिर से एक बार और देखते हैं। तो हम क्या बताएं 0.47 है ना, तो 47 लिख ले, फिर देखना रेकरिंग के बाद जो भी नंबर मिले वो माइनस कर दो। रेकरिंग के बाद मेरे पास है 0 4, 0 4 मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर से पहले 0 को वैल्यू होता नहीं, मतलब ये 4 होगा माइनस, अपॉन क्या करना है जिस पे रेकरिंग है उतना 9 देना है,
अब देखो बात, अब क्या है, डेसिमल के बाद जितना नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखना, एक जीरो लिख दो, 43/90, ये आपका हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 2/3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 0.47 पे रेकरिंग है, तो तरीका वही है, क्या करना है, यहाँ करना है लेट x इक्वल टू 0.47, लेट x इक्वल टू 0.47। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ किस पे रेकरिंग है, 7 पे, तो मतलब अब लिखना है नाउ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.4777, जितना हुआ लिखना लिखे, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे इसे 0.477। अब इसे मान लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम, अब हम ये देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन मान रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ते हैं हम, तो ये हम इसे एक्सप्लेन कर दिए ऐसे। अब एक नंबर पे रेकरिंग है, नंबर कितना पे रेकरिंग है, एक नंबर पे रेकरिंग है, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड्स, तो कितना हो गया, 10x इक्वल टू कितना आ गया, ये 4.7777, ये चल रहा। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ डेसिमल के बाद जो है, देखो डेसिमल बाद दोनों मैच नहीं कर रहा, डेसिमल बाद ये क्या आ गया, 4 आ गया, या डेसिमल बाद 7 है, मतलब ये मैच नहीं हो रहा। ये मैच जब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमको एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, अगेन इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1, अगेन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, कितना हो गया, 100x इक्वल टू कितना हो गया, जब इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल इसको आगे रिप्लेस होगा, ये होगा 47.7777, ये क्या हो रहा, ये बढ़ रहा। अब ये मज़ा आया, अब देखो डेसिमल बाद दोनों मैच कर रहा है, डेसिमल बाद ये भी 7 और डेसिमल बाद ये भी 7। बस दिमाग में ये एक बात याद रखना है कि डेसिमल बाद दोनों मैच होना चाहिए। अगर नहीं हुआ एक बार में, मतलब मैच नहीं हुआ, तो फिर सब 10 से मल्टीप्लाई करता है, अगर फिर नहीं होता तो मल्टीप्लाई अगेन बाय 10 ऑन बोथ साइड करते हैं हम। ठीक है, तो हम देखें मैच हो गया। अब इक्वेशन जहाँ पे मैच हो गया, ये देखो ये 4.77 और ये दोनों मैच हो गया, तो इसे 1 मानना है, इसे 2 मानना है। अगर ये मैच नहीं होता तो इसे 1 नहीं मानते, फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ये दोनों मैच होगा, डेसिमल के बाद मैच करवाना है, मैच हो गया तो मतलब एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो। अब वही लिखना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। मतलब क्या, ये कितना हो गया, 100x माइनस 10x इक्वल टू कितना हो गया, 47.777 माइनस 4.777, 3 ही ले लो क्योंकि इन्फानाइट है, इन्फानाइट में जितना मन है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 ही ले लिए। ठीक है, चलो ये हो गया 90x इक्वल टू ये 777 जीरो हो गया, 47 माइनस 4 कितना हो गया, 43, कितना आ गया इसका आंसर 43। तो x इक्वल टू कितना आ गया 43/90, कोई दिक्कत, तो शॉर्टकट में वही आ रहा आंसर, इसमें भी क्या आ रहा आंसर सेम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस माइंड में एक बात, मतलब इसको जो है 43/90 को उसने डिवाइड किया हुआ, तो आंसर क्या आया हुआ, आंसर ये आया हुआ 0.4777, ये रिपीट इन्फाइनाइट टर्म करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बच गया, अब ओनली 3 बच गया। अब वही करना है, इसमें भी लेट x इक्वल टू 0. क्वेश्चन सही बता रहे हैं, 0.001, 3 पे रेकरिंग है, क्या ये 3 पे रेकरिंग, इसका हम कैसे बनाते हैं, 0.001 है, सिंपल है, नंबर सिर्फ 1 है, 1 में 0 माइनस करो, 1 में 0 तो 1 ही रहेगा। 3 नंबर पे रेकरिंग है, 3 9 दे दो,
डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जिस पर रेकरिंग ना हो, तो 0 हम नहीं देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं, ये हो गया। आप करते हैं 3 रेकरिंग, क्या यहाँ पे 3, पहले से लिख लेते हैं। x इक्वल टू 0.001, फिर 001 रेकरिंग कह लेते हैं, रेकरिंग 001 001 001, ये क्या हुआ, इनफिनिट टाइम ये रिपीट होगा। तो इसको हमने क्या किया, ओपन फॉर्म में लिख दिया इसको आराम से बिना रेकरिंग का। अब 3 नंबर पे रेकरिंग है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कितना हो गया 1000x इक्वल टू कितना हो गया। अब जिसे 1000 से आप इंटू करें तो कितना होगा आपका, ये पूरा नंबर डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, मतलब ये हुआ 1.001, फिर 001 001, ये इसी तरह रिपीट होना चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, डेसिमल के बाद 001 001, यहाँ भी 001 001 मैच कर रहा है। तो अब इसे मान लें इक्वेशन 1 मान लें, इसे मान लें 2 मान लें। अब करना है वही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 1000x माइनस x इक्वल टू, स्पेस थोड़ा नहीं मिल रहा, यहाँ स्पेस है, चलो यहीं थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना हो ये 1000x माइनस x इक्वल टू, ये आपका है 1.001 001 001 माइनस 0.001 001 001, तो पॉइंट के बाद सब तो ख़त्म ही हो जाता। ये आ गया आपका 999x इक्वल टू 1 आ गया। तो x कितना आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा क्या, यहाँ दिख रहा। तो इसका क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया 999x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/999 हो गया आपका आंसर, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बोला एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 बोला एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। बोला 0.999 को आप करें p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म में आने के बाद क्या आप सरप्राइज्ड हो रहे हैं, क्या आप शॉक्स हो रहे हैं, क्या आपके माइंड में एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया कि ये ऐसा आंसर क्यों आया। अगर ऐसा कुछ है तो टीचर के साथ बैठ कर डिस्कशन करें। तो चलो हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन कर लेते, क्या दिक्कत है, देखते हैं क्या है। पहले इसे p/q के फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो इसे लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.999 इन्फिनिट जा रहा। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड करते हैं, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया 10x इक्वल टू कितना हो गया 9.9999। डेसिमल बाद दोनों मैच हो रहा, इसे 1 मान लेते, इसे 2 मान लेते। अब वही लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.9999 0.9999। तो यहाँ से कितना मिल गया हमको, यहाँ से मेरा मिल रहा है 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 9/9, यानी आ गया 1 आ गया। अच्छा, इसका आंसर 1 क्यों आ गया भाई, क्या बात है, क्या बात हुई जी, इसका जो है 1 आ गया। क्या इसको हम x इक्वल टू 1/1 हम लिख सकते हैं, 1 को हम x इक्वल टू 1/1 हम लिख सकते हैं। क्या 1/1 का आंसर 0.999 आ सकता है, ये कैसी बात हो गई, ये कैसे पॉसिबल है कि 1/1 को 0.999 लिख रहे हैं। इससे एक ही बात जाहिर होती है, ये नंबर जो है 1 के जस्ट 1 होने ही वाला नंबर था, ये 1 ही था। एक नहीं होता बस, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मतलब वो जैसे बस
रोने ही वाला है, रोने ही मतलब रोने रोने को है, यानी अब और तब में है, तुरंत ये मतलब अब रो देगा। मतलब ये नंबर है 0.99 नंबर जो है ये जस्ट 1 के बराबर है। मतलब क्या है, ये जो बस 1 होने ही वाला था, यानी ये नंबर जो था, ये नंबर 0.99 जो था ये क्या है, ये 1 जस्ट होने ही वाला था। ठीक है, इसका मतलब ये एक आने से एक ही बात साबित होती है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, जस्ट 1 होने ही, 1 नहीं था लेकिन बस होने ही वाला 1 था। इससे यही बात जाहिर होती है कि वो 1/1 को हम डिवाइड करें तो ज़िंदगी में 0.99 नहीं आएगा। इससे एक ही बात जाहिर होती है, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, इससे एक ही बात जाहिर होती है, नंबर क्या है, 1 के जस्ट मतलब 1 होने ही वाला नंबर ये था। तो हम लिख सकते हैं क्या, वाई आंसर मेक सेंस, ये आंसर मेक सेंस क्या कर रहा है, इसको हम अगर x = 1 आया, 1/1 लिख रहे हैं तो 1/1 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी p/q के फॉर्म में है, इसको डिवाइड करें तो कभी 0.999 नहीं आएगा। इससे एक ही बात जाहिर होती है, नंबर क्या, जस्ट 1 होने ही वाला था। क्या था ये नंबर, ये जस्ट 1 होने ही वाला नंबर था। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल फ्रॉम रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखना है, वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, ये बोला किसी नंबर को, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं अच्छा से, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया, इस क्वेश्चन ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, बोला कुछ एग्जाम्पल अपने मन से ले, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q फॉर्म रेशनल नंबर होता ही है, वेयर p and q आर इंटीजर, p और q एक इंटीजर है विद नो कॉमन फैक्टर्स, इसमें क्या है जो कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, सिर्फ 1 के, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के 1 p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब p और q सिंपल बात है को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बताना है q का कौन सा प्रॉपर्टी हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो कल की क्लास हम बताए थे ऐसा पॉसिबल तब है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल 54 ले लिए, कितना 5 ले लिए हम, इसको सॉल्व करते कितना आंसर आता है मेरा, देखिए 5 × 5 0 4 आ गया ना। अब जैसे 4 आ गया यहाँ पे तो अपने में से यहाँ लगे 0 लाएंगे तो कितना हो, 0.8 आ गया। तो 5.4 का आंसर कितना आ गया, 10.8 आ गया, 10.8 इसका आ गया। और एग्जांपल लेते हैं 4 3 2 5/2, 2 से डिवाइड करिए इसको, 4 7 2 5, 2 2 = 4, 0 7, 2 3 = 6, 1 2, 2 6 = 12, 5 2 2 = 4, 1 0 2 5 = 10। इसका आंसर कितना आ गया, 2 3 6 2.5। ये सब क्या देख रहे हैं हम, ये कहीं न कहीं जाकर ये टर्मिनेट कर रहा है, ये रुक रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये है Q मस्ट बी, क्या हुआ, हैंस Q must be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। क्या है, where m, क्या बोला, where m and n, यहाँ लिख दो, where m and n are whole number। दिख रहा क्या, नहीं दिखा यार, मज़ा नहीं आया। यहाँ लिखते हैं Q must be in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are होल नंबर। ठीक है, ये देखिए
हम ऐसा पद क्यों लिखें? क्योंकि कल की क्लास में आपको हम बताएं, अगर डिनोमिनेटर कॉमन प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, या तो 2 ही सब आ गया, प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, या सब 2 आ गया, 2 आ गया, तब भी ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग होगा। या ये आ गया 2 और 5, 2 × 5, 2 और 5 का मिक्सचर आ गया, या सिर्फ 5 आ गया, अगर Q में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो मल्टीपल में, और या 2 और 5 का मिक्सचर हो, तो उस केस में क्या होगा, P/3 होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, जिसे हम इसको फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 क्या है, Q बराबर कितना है, यहाँ Q बराबर क्या है, 5 to the power 1 × 2 to the power कितना है, 0 है। यहाँ 2 नहीं है, पावर 0 मतलब क्या, 2 नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 2 नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब 1 हो जाएगा, 5 × 1 5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम क्या कर सकते हैं, Q को ऐसा होना पड़ेगा, या उसे होना पड़ेगा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना पाएगा, जहाँ m जो पावर है या तो होल नंबर होगा, या हो सकता है m = 0 हो जाए, m = 1 आ जाए, m = 2 आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ आप देखें, जैसे 5 × 2 × 2 × 5 × 5 लिख दिए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, Q = कितना है, 5 to the power 3 और 2 to the power 2, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अगर Q इस फॉर्म में आ गया तो समझ जाना ये नंबर हमेशा क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। तो आप बोलें सर कहीं पे जैसे यहाँ देखिए सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, कोई बात, तब भी होगा। तो आप लिख दें Q = क्या लिख दें, Q = आप लिख दें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ये देख के एग्जामिनर खुश हो जाए, मुस्कुराएगा, बोला वाह बच्चा वाह, यू आर टैलेंटेड बच्चा, स्टूडेंट, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल, हो गया, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, राइट 3 नंबर्स, अच्छा 3 नंबर लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई बात नहीं, ऐसा कितना नंबर लिख सकते हो तुम, देखो 3 क्या है, इनफानाइट तुम लिख सकते हो, इनफानाइट। बोला राइट 3 नंबर्स, 7 नंबर्स है, राइट 3 numbers whose decimal expansion is non-terminating। कैसा है, non-terminating। कोई दिक्कत, बहुत सारे, बस दिमाग में ये रखो, दिमाग बस ये रखो, कुछ मत करो। यहाँ क्या करो, अपना मत कोई नंबर ऐसा बनाओ, इस तुम मैंने 2 4 3 बना लिया ना, कोई नीचे बस क्या करो, नीचे जो है 2 × 3 × 5 कर दो। क्या हो गया, 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, 1 को छोड़ा के 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, तो वो क्या हुआ, हमेशा नॉन टर्मिनेटिव। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2 4 3 अपॉन 2 3 × 6 6 5 × 30, यानी 243/30 क्या है आपका, ये आपका हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर Q में 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ भी आ गया, कुछ 1 तो सब में इंटर 1 का कोई वैल्यू है नहीं, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर एंटर कर गया, समझ जाना वो क्या होगा, वो कभी भी जो है टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो एक नंबर आपने ये बना लिया, और नंबर लिखना, लिख लो नंबर 3 2 5, ऊपर से में कोई मतलब नहीं, नीचे लिखो 2 × 2 × 3 × 2 2 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर 3 2 5 6 अपॉन 2 2 × 4 4 3 × 12 12 2 × 24 24 to 48 40, ये भी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, और नंबर 5 4 7 8 अपॉन 29, ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बस सिर्फ याद रखें
इसका जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कुछ आना चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया तो वो मेरा क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग। क्या हुआ? एग्जाम्पल 3 क्या, आप 1000 एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट करे ना ही वो रेकरिंग करेगा। राइट 3 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। राइट 3 नंबर्स कुछ डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक, अगला एग्जांपल लिखते हैं हम। थोड़ा 1 मिनट पॉज, 1 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, हम आधा ही पढ़ पाए थे। ये है राइट 3 नंबर्स लिखना है, रेशनल नंबर ने 3 नंबर्स लिखना है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। हम आधा ही लिखे थे क्वेश्चन इसका पूरा क्वेश्चन ये है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या बोला, नॉन रेकरिंग भी नंबर हम आधा लिखे थे, नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब नंबर ये कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, ये नंबर क्या हुआ, इसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब ना ही सिर्फ बोलता नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये मेरा सही था, ये सही था मेरा, लेकिन इसने बोला क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोला। ठीक है, तो यानी वो हमसे मांग रहा है इरेशनल नंबर। क्या मांग रहा है हमसे, इरेशनल नंबर मांग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इरेशनल नंबर लिखने का आसान तरीका है 0.1 01 001 0001 0001। कैसी फॉर्म में कोई नंबर पर, जैसे आप पकड़ लो 0.2, अब 0 2 002 0002, ये नंबर इरेशनल नंबर है। आप पकड़ ले 0.3 0 33 0 333 0 333, यानी अपने में से कोई ऐसा नंबर पकड़ लें और उसको बार बार रिपीट करके देखा, रिपीट भी नहीं है तो यहाँ देखो 0 1 बार 2 बार 3 बार, यानी ये रिपीट भी ना कर, ना ही रुक रहा है, ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है, मतलब इस पर हम रेकरिंग भी यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या मेरा है, ये मेरा हो गया इरेशनल नंबर। क्या मेरा हो गया, ये सब इरेशनल नंबर होगा। ऐसा एग्जाम्पल आप बहुत ले सकते हैं ना, आप ले 0.411 411 4111 411, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसने क्या बोला, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या बात चल रही, इरेशनल नंबर लिखने की। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने बोल रहा था, लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है। यहाँ बात क्या है, 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो मेरे भाई हम ये बताना चाहते हैं आपको, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है और 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो हम बोल सकते हैं वी नो दैट infinite irrational number can be written, we know that infinite irrational number between 2 rational number क्या होता है, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है और 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.72722 7222 7222 4 बार 7, यानी इस तरह हम इसे बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं 72722 722, मतलब ऐसा लिखना है। हम क्या हुआ, इरेशनल नंबर होता है ऐसा पागल टाइप का नंबर, बस उसको दिखा दो कि इसके बीच में लिख रहे हैं और ये नंबर क्या हुआ, रिपीट भी नहीं कर रहा ना रुक रहा। इसे आप और भी लिख सकते हैं, 0. क्या था 7 था 0.711
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आगे क्या लिखते हैं हम, पहला नंबर हो गया, दूसरा 0.73 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 कितना, इनफाइनाइट टाइम। तीसरा नंबर लिखना है 0.74 7 4 4 7 4 4 4 7 4 4 4, क्या हुआ, इनफाइनाइट टाइम। मतलब ये नंबर क्या हुआ, एक रेकरिंग, मतलब ये ना ही रुक रहा है, ना ही रिपीट कर रहा, ना ही टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर के एक अजीब ढंग से बढ़ रहा। तो ये क्या आपका वो इरेशनल नंबर हुआ, जो इसका हम पहले से डिवीज़न कर रखे थे 5/7 की, ये होता है, और 9/11 के 0.81 पे रेकरिंग होता है, ठीक है। 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमने 3 इरेशनल नंबर निकाला। अगर बोलता है 5 निकालो, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं 0. इसके बीच में हज़ारों निकाला जा सकता है, इसको और भी लिख सकते हैं 0.7001 0001 है ना, एक ऐसा नंबर जो अजीब ढंग से बढ़ता हो, अजीब ढंग से बढ़ता हो, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। इस पर हम बताना एक थोड़ा 2 मिनट का हम इंट्रोडक्शन देना चाहिए इस पर, कि कैसे आप जाने कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, देख के बताना है। देख लो, पहला नंबर वैसा नंबर जो देखने में क्या अजीब ढंग लगे, मतलब ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, तो इरेशनल नंबर होता है। रही रूट की बात होती है, अगर कोई नंबर रूट के अंदर फंस गया, निकल नहीं पाया रूट के अंदर, जैसे √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, √11 हो गया, √9 नहीं हुआ, √9 अंदर से निकल के 3 हो जाता है, ठीक है। √9 का 3 होता है। जो भी नंबर रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकलने में अगर वो कामयाबी हासिल कर लिया, तो वो नंबर क्या, इरेशनल नंबर हुआ। जो नंबर रूट के अंदर फंस गया, जान लो वो इरेशनल के परिवार में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या लिखना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल। बताना है, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या मेरे पास है, पहला क्वेश्चन है √23 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो, ये होगा मेरा इरेशनल नंबर। नंबर दूसरा है √225, ये रूट से निकलने में कामयाब होगा, इसका अंदर आंसर होता 15 होता, ये क्या मेरा है, रेशनल नंबर। रूट से बाहर निकल गया, आज़ाद होकर रेशनल के परिवार में वो चला जाएगा। जो रूट के अंदर जकड़ गया वो उसे इरेशनल अपने घर ले जाएगा, ठीक है। तो बोर तो नहीं हो रहे कहीं, हाँ, कोई बोर नहीं होना है, क्लास में बोर नहीं। जब आपके साथ हम खड़े हैं, 1 घंटा से क्लास दे रहे हैं, रेगुलर खड़े हुए क्लास दे रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम डट के टिके रहना, ठीक है, क्योंकि 1 शॉट में ख़त्म करना है, समझाना, बहुत सारी बात होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 है 0.3796। ये कैसा नंबर है, ये नंबर आपका हो गया एक रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। कैसे जानेंगे रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुका है। ये अगर रुक जाता, अगर इस पर रेकरिंग वगरिंग होता, कुछ ऐसा कुछ होता, रेकरिंग या रुका हुआ डेसिमल, तब भी वो होता मेरा रेशनल नंबर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है 7.478, फिर है 478, फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये 7.478478 ये नंबर जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पे रेकरिंग, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ये 7.478, फिर 478, 478, कितना टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या ये नंबर रेशनल नंबर है। यार तुम क्यों बोल रहा मेरे भाई, हम पढ़ा रहे, तुम चुप रहो, साइलेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, अरे पगला नंबर फिर आ गया। 1.10 100 100 1410 ये ऐसे जा रहा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये नंबर अगर होता 101 101 तो बोलते हाँ रिपीट हो रहा, लेकिन 101 फिर 1001 1001 तो ये नंबर ना रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं स्टॉप हो रहा है, यानी ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही रेकरिंग है। मतलब ये कैसा नंबर है, इसको तो देख के लोग आंख बंद करके पहचान रहे, ये इरेशनल भाई साहब है ये भैया, इसका अलग फंडा है, इसका अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया। हम जीता बोला हम रिपीट नहीं करते हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं, ना ही रेकरिंग करते हैं। बिंदास जीते, बिंदास जीते, बिंदास अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। हाँ, क्लास आज का यहीं पे ख़त्म, स्टॉप। अब आपसे जुदाई का वक्त हो गया। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नया एनर्जी के साथ, नया जुनून के साथ और नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे हम। आज के लिए इतना ही। अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।